बात का, इस नूर के मोजज़ात करामात का जिक्र करना मिलाद कहलाता है। फिर मेरे मुस्तफ़ा करीम की शेर ख्वारगी के जो दिन हैं, वो जो गुजरे शेर ख्वारगी के, उसके दिनों का जिक्र करना। फिर हजरत माँ हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके घर में जो परवरिश हुई, आपने बचपन गुजारा, उसका जिक्र करना। उसके बाद फिर आपकी उम्र, ज़ाहिरी उम्र शरीफ बढ़ती गई, उसका अंदर मोजज़ात आते रहे, उनका जिक्र करना। फिर उसके बाद आपकी जवानी के अंदर आपने मोजज़ात दिखाए। फिर आपके इल्म का जिक्र करना, आपके सहाबा की शान बयान करना। ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं मिलाद शरीफ के अंदर। जो हम मिलाद शरीफ की महफिल सजाते हैं, जो भी जहाँ भी जिक्र होगा, इन चीज़ों का ही जिक्र आपको नजर आएगा। अब आपको समझने में आसानी होगी कि ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने जिक्र की हैं। अब आइए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में चलते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का अल्लाह ने जिक्र फरमाया पहले सिपारे के अंदर। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का, जबकि आपको मट्टी और रूह के दरमियान अल्लाह ने रखा हुआ है, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। फिर आपको जब आपके जिस्म के अंदर रूह डाली गई, फिर आपको सजदा करवाया, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया। फिर आप जब आपको इल्म सिखाया गया, चीज़ों के नाम सिखाए गए, उन बातों का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया। फिर आप जन्नत में रहे, उसका जिक्र भी कुरान के अंदर। फिर आप जमीन पर आए, आंसू बहाए, तौबा इस्तिगफार किया, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। फिर आइए हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। आपकी जो कौम के ऊपर अज़ाबात आए, आपने मुअज़्ज़ात दिखाए, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया। फिर आगे चलिए हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, आपने जो हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, उनके हुजरे के पास खड़े होकर उनके हुजरे के वसीले से दुआ मांगी, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया। जिसको समझ आ रही है वो कहे जरा सुभान अल्लाह। इस साले सवाब की महफिल भी है, तो सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो इंशाअल्लाह इस साले सवाब का आपको भी सवाब मिलता जाएगा, जिनके लिए सजी है उनको भी सवाब मिलता रहेगा। अब जनाब मोहतरम हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ात का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ात का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। और छोड़ के हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जो आसिफ बिन बख्तिया मुरीद भी हैं, आपके उम्मती भी हैं, उनकी करामतों का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। फिर जनाब मोहतरम आगे चलिए, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया। आपने जो गार के अंदर आपने परवरिश पाई, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमा दिया। फिर आपने जो जवानी पाई, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, आपकी जनाब पैदाइश का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। आपने जो एड़ियां रगड़ी, उधर से आपे ज़मज़म निकला, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिरौन कहता था नहीं पैदा होने दूंगा, नहीं करूंगा, नहीं हो सकता, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत पाक का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। आपकी जवानी का जिक्र, आपने असा जो अज़हा बनाया, उसका जिक्र भी कुरान के अंदर, जादूगरों ने अल्लाह को सजदा किया, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जो कोहे तूर पर नबूवत लेने गए, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर। आगे चलते जाओ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अरे आपकी पैदाइश का जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। और तो और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, आपकी जो वालिदा हजरत मरियम सलामुल्लाहि अलैहा, उनके गिरबान में जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जो फूंक मारी, उसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। और चलते जाओ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक वो जितने नबियों का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, वो किसी की पैदाइश का जिक्र, किसी के मौजज़े का जिक्र, किसी के इल्म का जिक्र, किसी के मौजज़े का, किसी के कमालात का जिक्र वो अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया। और ये मौलाना कहता मैं जनाब मोहतरम विलादत का खुशी नहीं मनाता, और मैं मिलाद नहीं मनाता, और मैंने कहा तू मिलाद नहीं मनाता, ये तो तू कहता है, नमाज से बाहर नहीं मनाता। ओ आलने ते रमजान शरीफ के दिन, ओ आलने ते रमजान के तरावी के दिन, और रब ऐसा करीम है जो तुझे तरावी के अंदर मुसल्ले पर खड़ा करके उस वक्त तक तेरे कुरान को मुकम्मल नहीं होने देगा जब तक सारे नबियों के मिलाद मुकम्मल नहीं करने। इसे समझ आइए, वो कहे जरा प्यार से सुभान अल्लाह। ओ यार, जब सारे नबियों के
मिलाद कुरान के अंदर बयान करने जायज है, इतने महफिल ते बह के सारे नबियां दे इमाम दा जिक्र करना ते मिलाद मनाना क्यों जायज नहीं हो गया जनाब? ये तो कहते हैं जनाब हमारा कुरान मुकम्मल नहीं होता। मैंने कहा जनाब हम आशिकाने रसूल हैं, जब तक हम सारे नबियों के इमाम का मिलाद ना मना लें हमारा ना इश्क मुकम्मल होता है ना हमारा ईमान मुकम्मल होता है। जनाब मोहतरम आगे चलिए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, फिर हर कई मोहल्लों के अंदर ऐसे होते हैं कहते हैं असा मिलाद नहीं होने देना, अपनी मस्जिद के अंदर कब्जा किते ने आते जनाब मिलाद नहीं होने देना। तवज्जो है जनाब साहब की, कहते हैं जनाब मिलाद नहीं होने देना। मैं क्या एक गल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले फिरौन ने भी कहा था कि मैं मिलाद नहीं होने देना। अब क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत फरमाई। जब फिर मिलाद हो गया, हालांकि उससे पहले इस फिरौन ने 70,000 बच्चे की जान ली। किस लिए? मैं मिलाद नहीं होने देना, हजरत मूसा का मिलाद मैंने नहीं होने देना। लेकिन अल्लाह करीम है, जिसका मिलाद वो करवाना चाहे तो उसे कौन रोक सकता। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ, धड़ल्ले के साथ हुआ। फिर उसने चाहा कि सिपाहियों के जरिए, नजूमियों ने बताया सिपाहियों के जरिए मरवाना चाहा, घर भेजे। जब हजरत मूसा की माँ को पता चला, उनकी बहन ने उठाकर तंदूर के अंदर डाल दिया। जब तंदूर में डाला आग जल रही थी, और इसी कश्मकश के अंदर कहीं बच्चे को सिपाही मार ना दे। जब सिपाही चले गए, माँ ने पूछा बेटा मेरा बेटा कहाँ है मूसा? कहा जी वो तो तंदूर के अंदर डाला। कहा हाय मेरा बच्चा तो कुछ हो जाएगा, वो तो चल जाएगा। जब आई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ तंदूर के ऊपर, वो देखा आग भी जल रही है, मूसा अलैहिस्सलाम आग के अंदर खेले चले जा रहे हैं। अब जनाब मोहतरम फिर संदूक बनवाया, मुख्तसर कर रहा हूं, संदूक बनवाया, दरियाए नील के अंदर बहा दिया। संदूक के अंदर हजरत मूसा को बंद किया, दरियाए नील के अंदर बहा दिया। अब जब दरियाए नील के अंदर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला संदूक बहता हुआ जा रहा है, और उसकी एक नहर फिरौन के महल की तरफ जाती थी। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ताला के हुक्म से वो संदूक चलता हुआ फिरौन के महल के करीब जो नहर थी वहां पर आकर चल रहा है, तैर रहा है। इधर से बैठा फिरौन भी और फिरौन की बीबी आसिया भी, वो बैठे नहर का खूबसूरत नजारा कर रहे हैं कि बड़ा खूबसूरत नजारा है। जैसे ही देखा एक संदूक तैरता हुआ आ रहा है, सिपाहियों को भेजा जाओ जरा लेकर आओ। उसे लेकर आए। अब जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वाला संदूक खोला, अंदर से नूरानी चेहरे वाला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सामने तशरीफ फरमा होते हैं। इस बात का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर बयान फरमाया, लेकिन उससे पहले बात बताना चाहूंगा। अब जैसे ही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जो संदूक था खोला गया, हजरत बीबी आसिया ने क्या कहा, इस बात का जिक्र अल्लाह ने कुरान के अंदर पारा नंबर 20 सूरह कसस आयत नंबर 9, उसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत बीबी आसिया का कौल नकल फरमाया। क्या फरमाया? कुर्रतु ऐन ली वाला, ओ फिरौन ये मेरी भी आंखों की ठंडक है, ये तेरी भी आंखों की ठंडक है। कुर्रतु ऐन ली वाला ला तक़तुलूहु असा अन यनफ़अना, हम इसे कत्ल नहीं करते, हो सकता है हमें ये नफा दे। बातों की तरफ जरा लफ्जों की तरफ गौर कीजिएगा। सबसे पहले कुर्रतु ऐन ली वाला, मेरी आंखों की तेरी आंखों की ठंडक है, फिर हम इसे कत्ल नहीं करते। असा अन यनफ़अना, हो सकता है हमें ये कोई नफा दे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमाता असा अन यनफ़अना औ नत्तखिज़हु वलदन व हुम ला यशऊरून, हमें नफा दे, हम इसे अपना बेटा बना लेते हैं। अल्लाह फरमाता है वो बेशक बेखबर थे, बेशऊर थे, उन्हें नहीं पता था कि जिसके मिलाद को रोकने के लिए 70,000 बच्चा मरवा दिया है, और ये बच्चा कोई और नहीं, वही मूसा अलैहिस्सलाम हमारे घर के अंदर पहुंचाया। अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उठाया, उठाकर फिर घर के अंदर रखा। फिर फिरौन के दिल के अंदर भी मोहब्बत पैदा हो गई, पाला, बच्चों की तरह पलते रहे। अब मेरा अल्लाह कितना करीम है यारो। अब देखिए मेरे अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की मोहब्बत डाली,
बीबी आसिया के दिल के अंदर। अब जो उलमा है उन्हें पता है, उन्होंने तफसीर जलालैन भी पढ़ी है, उन्होंने तफसीर मजरी भी, तफसीर खाजिर भी और भी तफसीरें पढ़ी हैं। उनके अंदर लिखा हुआ है कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब नबूवत का ऐलान फरमाया, वही बीबी आसिया जिन्होंने पहली मर्तबा देखते हुए कहा था कुर्रतु आइन ली वलक, ये मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे रब को वो जुमला इतना पसंद आया कि उसी जुमले की वजह से मेरे रब करीम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर इस बीबी आसिया को ईमान लाने की शहादत का रुतबा भी अता फरमाया। उसके बाद जो फिरौन ने यह काम देखा, हजरत बीबी आसिया को शहादत दी, यानी कि शहादत का रुतबा भी अल्लाह ने अता फरमाया। इसी जुमले की बरकत से अल्लाह ताला ने इसी बीबी आसिया को अपनी जन्नत के अंदर महल और महल भी अता फरमाया। सिर्फ एक जुमला था। ओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, ओ यही तो बताना चाह रहा हूँ। ओ जो मूसा को कहे ओ ये मेरी आंखों की ठंडक, ओ उसे रब ओ तीन दर्जे अता फरमाए। ओ जो मोहम्मद मुस्तफा का उम्मती अपने मोहम्मद को कहे कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, रब उसे कितनी नेमतें अता फरमाए। इसलिए आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की फिर रूह तड़पी। आला हजरत क्या फरमाते हैं? फरमाया फर्श अर्श पे ताज़ा छेड़ चार, फर्श पे तो फादो में धार, अर्श पे ताज़ा दो मैदान, अर्श पे ताज़ा छेड़ चार, फर्श पे तो फादो में धार, कान जिधर लगाएंगे तेरी गिदा शैतान है, और वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान तो जहान है। हज़रत मौलाना सरदार अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, एक दिन हिंदुस्तान के अंदर हजरत मौलाना फजलुर रहमान अल्लाह दे वली गुजरे ने। हजरत मौलाना फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह आपने जदों 12 रबीउल अव्वल दा रबीउल नूर शरीफ दा चन्न वेखिया, हर साल आपदा एहो ही मामूल होंदा। हजरत फजल बाबा फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह आप रस्ते दे अंदर घर दी दीवार दे उत्ते 12वीं दी निस्बत दे नाल 12 चिराग रोशन करके बैठ जांदे ने। अचानक एक बंदा गुजरिया जड़ा सानू भी कहंदा मिलाद किथे लिखिया होया है, जड़ा कहंदा मिलाद शिरके बिदअत शिरके बिदअत, ओही बंदा उत्तों भी गुजरिया। कहन लगा बाबा फजलुर रहमान किसे अनपढ़ बंदे नूं आखिए ते गल बनदी है, लेकिन तू ते पढ़िया लिखिया बंदा है, तू इहो जिहे काम क्यों करना? हजरत बाबा फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, ओ यार चला जा, ये साडा काम है, पैसे मेरे लगे ने, घर मेरा है, चिराग मेरे ने, तनु का दी तकलीफ है। ओ कहन लगा नहीं मैनू दसो ए मिलाद किथे लिखिया? आपने कहा सानू हुजूर दे आने दी खुशी है, इस वास्ते असीं मेरा ए चिराग रोशन करी बैठे हां, इस वास्ते तनु नहीं दसना चाहता, चला जा। हजरत बाबा फजलुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने आपने फरमाया, बार बार जिद विच आया, आके कहन लगा नहीं मैनू दसो ए किथे लिखिया, कुरान चो दसो, हदीस चो दसो। हजरत बाबा फजलुर रहमान जलाल दे अंदर आ गए। आपने फरमाया ओ यारा ए ते मैं तैनू नहीं दसागा किथे लिखिया, लेकिन इन्नी गल तैनू जरूर दसागा कि मैं जलाए ने, तेरा काम है तू इन्हां नू बुझा दे, तैनू जे चंगे नहीं लगदे तू बुझा दे। हुण जनाबे मोहतरम हजरत बाबा फजलुर रहमान दी गल सुन के ओ मुनकिर अगे होया, अगे हो के ओने जनाबे मोहतरम चिरागां दे एक चिराग दे वल फूक मारी, फूक उन्हें जो फूक मारी चिराग गुल हो गया, बंद हो गया। अगले ते आया
जनाब मोहतरम दूजा भी बंद हो गया, तीजे बल पहुंचा। इधर हजरत बाबा फजलुल अम्मा ने आवाज लाई, ओ अगे ना जावी, ओ पिछले ते भुजाल, ओ पिछले ते भुजाल है, ओ पिछले फिर जल गए नहीं। हुन जनाबे मोहतरम फिर पिछलियां ते आया, पहले नु आके फूक मारी बुझ गया, दूजे बल आया, दूजे नु फूक मारी बुझ गया। जदों तीसरे बल पहुंचा, हजरत बाबा फजलुल अम्मा रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे, ओए अगे ना जावी, पिछलियां नु बुझा ले। बड़ा हैरान फिर पीछे आया, फिर आके फूक मारी, बंद हो गया। दूजे बल गया, तीजे बल पहुंचने लगा। हजरत बाबा फजलुल अम्मा ने फरमाया, ओ पहला ते बुझा ले, ओए दूजा ते बुझा ले, फिर तीजे बल जावी। ओ कहने लगा जी गल की है। हजरत बाबा फजलुर रहमान आप जोश के अंदर आ गए, जलाल के अंदर आ गए। आपने फरमाया, ओए अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, ओ जे फजलुर रहमान ने इश्क दे नाल ए जेड़े चिराग जलाए ने, ओए ए असन जला दिते ने, ओए इन्हां नूं तू कयामत तक बुझांदा ही रहेगा। ओए इन्हां चिरागां नूं ए बुझड़े नहीं, क्योंकि जे मेरे रब ना जावे ए कयामत तक कभी बुझ नहीं हो सकते। ओए ओ दिहाड़ा दिया दिहाड़ा उस वेले चिराग पे जलते रहे ने, अज पईयां लाइटां जलदियां ने। इसे वास्ते आला हजरत पे फरमांदे ने, अर्श पे मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत हुई, आखिरी बात सुना कर बयान, जब मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, हजरत अम्मा हलीमा, हजरत अम्मा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा फरमाती है, मैंने हर तरफ नूर ही नूर देखा। मशरिक भी नूर, मगरिब भी नूर, शमाल भी नूर, जुनूब भी नूर, मेरा घर भी नूर, छत भी नूर, आसमान भी नूर, जमीन भी नूर, हर तरफ नूर ही नूर। अब हजरत अम्मा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा आपने फरमाया, अचानक मैंने देखा, मेरी नजर अल्लाह ने इतनी अता फरमा दी, बालम बिल मशरिक, मैंने एक झंडा मशरिक के अंदर लगे देखा, बालम बिल मगरिब, एक झंडा मैंने मगरिब के अंदर लगे हुए देखा, बालम अला सहरिल काबा, एक झंडा मैंने काबे की छत के ऊपर लगे हुए देखा। अब मैं यहाँ से नुक्ता आपके पास बयान करने लगा हूँ जनाब, अगर समझ में आए तो अहले इल्म नु में हाथ जोड़ के जनाब सुभान अल्लाह जरा आह के मेरी हौसला अफजाई कर लेना। हालांकि मैं निकम्मा बंदा हूँ, आपके सामने बोलने के लायक तो नहीं, लेकिन कारी साहब का हुक्म था, उस्ताद मोहतरम में मेरे, उन्होंने फरमाया कि आपने बयान करना है, तो मैं जनाब हाजिर हो गया। आप मेरे से सारे इल्म से ज्यादा है, लेकिन जनाब हौसला अफजाई थोड़ी जी आपकी चाहता हूँ। अब हजरत अम्मा हलीमा, हजरत अम्मा आमिना सलामुल्लाहि अलैहा ने फरमाया, मशरिक के अंदर भी झंडा, मगरिब के अंदर भी झंडा, काबे की छत के ऊपर भी झंडा। अब जनाबे मोहतरम ये कहता है वसीले की कोई जनाब कोई वसीला नहीं पकड़ना चाहिए, किसी का वसीला नहीं पकड़ना चाहिए, नबी का वसीला भी, वली का वसीला भी। ओ मैंने कहा जनाब तू कहाँ जाएगा, क्या तू मशरिक में जाएगा रब को ढूंढते हुए, ओ वहाँ भी हुकूमत मेरे मुस्तफा की है, ओ मगरिब में जाएगा वहाँ भी हुकूमत मेरे मुस्तफा। क्योंकि जनाबे मोहतरम जहाँ पर पाकिस्तान का बॉर्डर खत्म होता है वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा, जहाँ पर अफगानिस्तान का बॉर्डर खत्म होता है वहाँ पर अफगानिस्तान का झंडा, जहाँ पर इंडिया का बॉर्डर खत्म होगा वहाँ पर इंडिया का झंडा। यानी पता चल गया ये जो झंडे लगे हैं ये रब ने जिब्रील से लगवाए, तो रब ने मेरे मोहम्मद की हुकूमत के लगवाए थे। तो इसलिए पता चला मशरिक में भी हुकूमत मेरे मुस्तफा की, मगरिब में भी हुकूमत मेरे मुस्तफा की। और तू कहाँ जाएगा, ओ मशरिक या मगरिब, या फिर रब को ढूंढते हुए वो काबे तक आएगा, वो काबे की छत पर भी और रब ने झंडा मेरे मोहम्मद की अजमतों का लहरा कर बता दिया, वो काबे वाला भी रब मोहम्मद के बगैर मिल ही नहीं। ये जो रब है ये मोहम्मद के बगैर भी मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए अगर मोहम्मद को ढूंढना है तो फिर मोहम्मद के दरबार में आ जाओ, वसीला मोहम्मद का पकड़ लो, तुझे मोहम्मद भी मिल जाएगा, मोहम्मद का रब भी मिल जाएगा। क्योंकि जब आए तो फिर क्या हुआ, अलिफ ने कहा अल्लाह का रसूल आ रहा है, बा ने कहा बानिया इस्लाम आ रहा है, ता ने कहा ताजदारे मदीना आ रहा है, सा ने कहा सरवत वाला आ रहा है, जीम ने कहा जलीलुल कद्र आ रहा है, हा ने कहा हबीबे खुदा आ रहा है,
खा ने कहा खातमुन नबीयीन आ रहा है, दाल ने कहा दो जहां का वाली आ रहा है, दाल ने कहा ज़ालिकल किताब कहने वाला आ रहा है, रा ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है, जा ने कहा जमाने का इमाम आ रहा है, अरे सीन ने कहा साक़ी कौसर आ रहा है, शीन ने कहा शाफ़िए महशर आ रहा है, साद ने कहा सादिक़ु अमीन आ रहा है, दुआद ने कहा ज़ईफ़ों का मावा आ रहा है, ता ने कहा ताहिर व मुतहहर आ रहा है, ज़ा ने कहा जुल्म मिटाने वाला आ रहा है, आइन ने कहा अरब का ताजदार आ रहा है, गाइन ने कहा गरीबों का मावा आ रहा है, फा ने कहा फकीरों का मलजा आ रहा है, काफ ने कहा कमली वाला आ रहा है, लाम ने कहा लौलाक का मुखातब आ रहा है, मीम ने कहा मोजज़ात दिखाने वाला आ रहा है, नून ने कहा नबियों का ताजदार आ रहा है, वाव ने कहा बद्दुहा के चेहरे वाला आ रहा है, हा ने कहा हादिये पर हक आ रहा है, और या ने कहा यक्का वाला अनोखी शान वाला मोहम्मद मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। और मैं अर्ज ये करूंगा कि हमारा दावत इस्लामी का इज्तिमा, जैसा कि आपको मालूम है कि हर 12 रबीउल नूर